कहते माँ ये होती है। और मेरा नबी माँ की कब्र अनवर पे जाते, अकेले नहीं सहाबा को लेके जाते, खुद भी रोते, सहाबा भी रोया करते थे। अल्लाह अकबर। और कहते सहाबा मुझे मेरी माँ की बड़ी याद आती है, आज ना माफ कीजिएगा, कितने बेटे माँ बाप कब्रिस्तान में ऐसे दफना के आ गए तो कब्रों के निशान किया। पूछ लिया चचा जी जी कब्र किधर थी? बेटे को बाप की कब्र करी या नहीं जानता तो वो क्या बनाते पता हो। लेकिन एक बात पता, जिंदगी में भी इनके उठे हुए हाथ खाली नहीं जी जी ख्याल है। बाप नहीं खोया है, दुनिया की बहुत बड़ी दौलत होती है, इतनी बड़ी दौलत कि अब कोई शय उसका बदला नहीं बन सकती। हमने वो इसके हाथ उठ जाए अल्लाह का अर्श हिल जाता है। लेकिन याद रखिए सिर्फ जिंदगी में नहीं, मरने के बाद भी माँ बाप औलाद के काम आते हैं। जी जी अगर आज भी कोई काम ना बनता हो, कब्रिस्तान जाओ, जी माँ या बाप जिसकी भी खबर हो वहां खड़े हो, अल्लाह तौफीक दे तो जितना आपको कुरान आता हो कुरान पढ़े, दुरूद आता है दुरूद पढ़े, कलमा शरीफ आता है कलमा शरीफ पढ़े, कुछ नहीं आता बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े और पढ़ के उनकी रूह को बख्श दें। और फिर अब्बा की कब्र पे बैठ के कहें अब्बा तेरा बेटा मुश्किल में आ गया है, बहुत दुखों में घिर गया हूँ, दुनिया बड़ी जालिम निकली है, जब से तू आया है ना बस रास्ते तंग हो गए हैं, दुआ कर दे तेरा बेटा मुश्किल से निकल जाए। कसम खा के कहता हूँ अल्लाह की इज्जत की, अगर तुमने सच्चे दिल से बाप से इतना कह दिया ना तो तुम घर पलट के बाद में आओगे, वो रब को राजी करके तुम्हारी मुश्किलें पहले आसान कर देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह। हो जाया करो कब्रों पे खड़े। आज कितने बरस हो गए कब्रों पे नहीं गए। जी हाँ कचहरी हम 8 में दिन जाते, 30 दिन जा रहे, आसान आ भाई है। कब्रिस्तान में हमारे जी जी इधर उधर देखा पड़ी भाग गया तो देख कब्र से माँ कह रही बेटे रुक जा, अब्बा कह रहा ठहर ना, मैं तो तेरे बगैर रहता भी नहीं था, आज मेरे लिए तेरे पास 5 मिनट नहीं, आ रुक, कुछ मेरी भी सुन जा, कुछ अपनी सुना जा, सुन तू आया है ना कब्र में दिल लगने लग गया है। ये कब्रों की हकीकत होती है, पूरी जिम्मेदारी के साथ इन उलमा की मौजूदगी में जी जी अल्लाह का शुक्र है हम बरेलवी लोग हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बरेलवी अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं जी। और बरेलवियों का उसूल ये है कि अगर माँ बाप की कब्र पे जुमे के दिन जाया जाए अल्लाह सारे गुनाह माफ करके मर जाने वालों को जन्नती बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। जाएंगे इंशाअल्लाह। वक्त दिया करो, क्या करें वक्त देना, लेकिन नहीं देते। आला हज़रत सरकार ने जी का बाप बेटे का सफर पे जा रहे हैं तिजारत के लिए। अच्छा पहले सफर ऐसे नहीं होते थे जैसे आज के सफर, बैठे गाड़ी में हुर, फ्लाइट पकड़ी हुर, महीनों का सफर घंटों में। जी जी जी। बाप बेटे तिजारत के काफिले में साथ चल रहे, बाप की तबीयत खराब हुई, काफिला रुका, बाप का इंतकाल, बेटे ने दफन किया बाप को, तिजारत का माल लेके आगे चला गया। जब उसी रास्ते से काफिला तिजारत का वापस हुआ और बेटे को ख्याल आया यहाँ अब्बा को दफनाया था, तो फिर ये भी ख्याल आया अगर रुक के फाता पढ़ता हूँ तो शाम हो जाएगी। जी आलादत लिख रहे बहुत से आलादत ने लिखा अगर रुक के यहाँ फाता पढ़ता हूँ तो शाम हो जाएगी। चलो फाता फिर पढ़ लेंगे। अभी चंद कदम चला गए कि पीछे से एक आवाज आई, उस आवाज के आते कि पैर कांप जाते हैं, जमीन पैरों के नीचे से खसक जाती है। उसने मुड़ के देखा, आवाज थी, आवाज देने वाला नहीं था। पीछे से आवाज आई थी, ठहर पे वफा ठहर तो सही, किधर जा रहा है? उसने मुड़ के देखा, आवाज थी, आवाज देने वाला नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं ये आवाज उसके बाप की आवाज थी और उसने कहा था मेरे बेटे सुन तो सही, मेरा इंतकाल
इस्तेमाल हुआ तू दफन करके चला गया, इसी कब्र के पास से गुजर के जा रहा है और इस सोच के ये सोच करके तू मेरी कब्र पे नहीं आया कि अगर फातिहा पढ़ने के लिए रुकेगा तो तुझे शेर खा जाएंगे, जंगली जानवर ले जाएंगे, तुझे अपनी जान इतनी प्यारी है कि बाप की कब्र पे फातिहा पढ़े बगैर जा रहा है। आला हजरत फरमाते हैं बाप की कब्र से आवाज आई थी, नादान अगर मेरी जगह तू होता और तेरी जगह मैं होता, कब्र में तू लेटा होता, सफर में मैं होता, बेटे अगर तेरे और कब्र के फासले में कोई आग भी बिछा देता, बेटे मैं तेरा बाप हूं, आग पे भी चलना पड़ता तो मैं चलता और तुझ पे फातिहा पढ़े बगैर मैं कभी आगे नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। होते बिजनेस ने इतना अंधा किया करो, तुम्हारा इंतजार कर रहे हो, तुम नहीं समझोगे उनकी बातें, क्योंकि उनका आलम दूसरा है, हमारा आलम दूसरा है। वो कहते सुनते सब कुछ है, लेकिन हम उनकी बात बैठो माँ बैठो, मेरे दोस्त थे, बड़ी मुश्किल अल्लाह। उसने उस बात पे अमल किया, फिर रब ने इतनी बरकतें दी कि आज शांति बढ़ रही है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान इंशाअल्लाह। कदर कीजिएगा, जिंदगी बड़ी बड़ी पसंद है। माँ बाप से भी कहूँगा औलाद को दीन जरूर दें, खाली दौलत का गधा ना बना, दौलत का गधा ना बनाए, इतना दीन जरूर दे के वो रिश्तों की कदर कर सके, वो बाप को बाप समझ सके, उस रिश्ते का ख्याल रख सके, और इतना दीन जरूर दे के वो कब्र पे जाके खाली देख के ना आए, कुछ पढ़ के भी सुना के आए। गलत नहीं करूँ, शब कदर आती है, शब बारात आती है, हमारे कब्रिस्तान के हाथ में 6-6 जनरेटर कब्रिस्तान में है ना। बेटे ने 10,000 दे दिए, कब्रिस्तान की लाइट के लिए गए ही नहीं हो, अंदर से बाप आवाज देके कहता हूँ जालिम सुनना, ये बल्ब तेरे काम का था, मेरे किस काम का? मैं मनो मिट्टी के नीचे लेटे, ये लाइट तो तेरे फायदे की कि मेरे किस फायदे की? तूने 6 जनरेटर लगाए, उससे मुझे क्या मिला? वो कहता अगर मुझे फायदा देना था ना तो सूरह इखलास यानी कुल वल्लाह पढ़ के बख्श देता, उधर तेरी रोशनी बल्ब से हो जाती, मेरी कब्र में रोशनी कुरान की तिलावत से हो जाती। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्ब लगे ना लगे, अगरबत्ती मोमबत्ती जन्नत की किंदीलें जला दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। बेटे को माँ बाप का फरमाबरदार बनाए और हर बाप को अल्लाह आमीन। बाप के इंतकाल के बाद ये बात सिर्फ मेरी सलमान भाई और इनके भाई की भैया। अच्छा तुम्हारे पास क्यों आ रहे? बहुत दूर से आया ना भाई, तो मुझे तो शक हो गया था कि गुस्से में चलना पड़े। ले भाई ये नहीं छोड़ गया मेरी बात। हम भी ये समझते हैं कि सिर्फ 40 की फातिहा ही है। बहुत गौर से पहले सुन लो, मैं पक्का बरेली में, लेकिन मैं चापलूसी नहीं करने बैठा। आप बिरयानी की तारीफ करो, आप पराठे की तारीफ करो, बारिश में का उड़द बने फौरन अब्बा का 40 में वलीमा लगा जी। मैं ये बात कर रहा हूँ, 40 बात नहीं, 40 में 4 जगह बनाती है, 5 जगह बनाती है, 50 बनाती है। आपको क्या लगता है खाली सिर्फ पर हो गए? ना ना, इससे बरकतें मिलती है, सवाब मिलता है।
लेकिन अगर अब्बा के लिए सुकून चाहते हो ना, तो अगर बाप ने 4 बेटे छोड़े, 3 बेटे छोड़े, 2 बेटे छोड़े, वो ये चाहता था कि ये मेरे बेटे हमेशा एक साथ हैं। अगर एक गरीब एक अमीर है, तो गरीब वो अमीर निभा ले और उसे सीने से लगा के रखे। तेरे 40वें की 40 डेगों से बाप इतना राजी नहीं होगा जितना गरीब भाई को अपनी प्लेट में बैठा के 2 लुक़मे खिलाने से राजी हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप के इंतकाल के बाद बड़े भाई को बाप की जगह लेनी है, जी, छोटे भाइयों को उसको बाप का दर्जा देना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए और फिर इस तरह रहना चाहिए। एक बाप अगर माँ छोड़ के गया है हमारी, जी, यानी अपनी बीवी छोड़ के गया है, तो अपनी माँ को कभी जिंदगी में बाप की कमी का एहसास ना हो। सुभान अल्लाह, बेशक, कोई भी हो टू जाए, बाप को कमी कभी मां को महसूस नहीं होने दे। जैसे बाप के दौर में उसके हाथ में घर की चाबी थी, बाप के बाद भी चाबी उसी की मुट्ठी में रही। जी, घर में क्या बनना है क्या नहीं बनना है, ये फैसला आप नहीं, आपकी बीवी नहीं, आपके बच्चे नहीं। जैसे बाप की जिंदगी में मां फैसला करती थी, बाप के बाद भी ये फैसला मां के इख्तियार में रहना चाहिए। जी, अल्लाह, कर लेना, अल्लाह सारे हज पे मार देगा और मां की एक आह तेरी जिंदगी बर्बाद करके रख देगी। ये मेरा हर बेटे से सवाल है और हर बेटे से गुजारिश है। ये तो हमारे इन भाइयों की मेहनत का नतीजा है कि मेहनत तीनों ने की और सबक। जी, एक काम क्या करना है, भाइयों से बना के रखिए। और छोटे वालों से भी गुजारिश है, अगर तुम्हारी जेब पे कलम लग गया है और बड़ा वाला ट्रैक्टर चला रहा है तो उसको मतलब ये नहीं है कि उसको बहुत बड़ा पुटअप कर दिया। जी, अब तक छोटे लोगों, छोटे भाइयों के जेब के पेन में जो मेहनत शामिल होती है, वो हल जोतने वाले भाई की मेहनत होती है। जी, अगर वो हल चला तो बन सकता है, ना तो चिपटिया बन सकता है, ना तो गेटमैन बन सकता है, ना तो चपड़ासी बन सकता है, तो कुछ भी नहीं बन सकता। इसलिए छोटों पे लाजिम है अपने बड़े जी, की बात ये, बात मरने के बाद सबसे ज्यादा करना है वो होती है बेटियां। बेटी, ये कहावत नहीं है कि मैं तब तक है जब तक माँ बाप के बगैर भाई होते हैं, लेकिन मैं का नहीं है, ये कहावत। जी, और ये कहावत बिला वजह में मशहूर नहीं है, होता भी ऐसा ही है। जी, बाप के राज में बेटियां सर उठा के आती है यहाँ, और भाइयों के राज में बहनें डर डर के आती है। बच्चों को समझा के रखिए, 15 दिन की छुट्टी है, गलती ना कर देना, इंसान में मिल जाए, कोई कप न तोड़ देना। वो रात भर बैठ के कोने में बेटों को समझाती रही, धोखे से कप टूट गया, भाभी की लहजेदार आवाज गुजरी, शर्म नहीं आई, हराम का कप तोड़ दिया। ऐसे भी किसी के बच्चे होते, मेरे होते तो मुंह तोड़ देती। बहन ने 2 जुमले सुने, अपना सामान समेट जी, और फिर रह गए बेगैरत भाई। टुक टुक देख रहा है, ये नहीं पूछ रहा है 15 दिन के लिए आई थी पगली, इतनी जल्दी क्यों जा रही है, अभी तो 4 दिन हुए हैं। ये बीवी और चोरू के गुलाम, ये गधे, ये नाअहल भाई बैठे बैठे टुक टुक देखते रहते हैं, बहनों को ताने पड़ते रहते हैं। इसलिए हर भाई से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, बाप के इंतकाल के बाद अपनी बीवियों के पैर पकड़ने पड़े तो पकड़ लेना, इनकी जूतियां उठानी पड़े तो उठा लेना, इनसे कह देना तुझे खुदा का वास्ता है, कल मेरी बहन आने वाली है, उससे ऐसे बात करना जैसे मेरी माँ बात करती थी, ऐसे बात करना जैसे मेरी माँ बेटी कह के आवाज देती थी। और सुन तू भी, अगर तुझे पता चले बहन आने वाली है तो तुझे ये तो
याद होगा जब बहन आती थी तो बाप कहां तक जाता था, जहां तक बाप जाता था बेटी के इस्तकबाल के लिए उससे 4 कदम आगे जाना और बहन के लिए बाजू फैला के कहना आज तेरा इंतजार कर रहा था, तेरा कुछ नहीं जाएगा, तो मुस्कुरा के दिखा देना। खुदा की कसम बहन को तेरे चेहरे में बाप का चेहरा नजर आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह। जी नाराज है, जी कड़वी बात कह दी ना, अक्सर हरामखोर होते जी। अल्लाह अल्लाह। हर हाल में, बहनों कहाँ की याद रहना चाहिए। हर हाल में। मेरे नबी ने बहन की झोली भर के कहा, हाँ हजरत शीमा ने आपने सिर्फ इतना ही कहा था, सुन कबीले वाले हाँ। मना करके गुस्सा न कर, अल्लाह की आंख में आंसू आ गए, अगली है ये बात यहाँ क्यों, इसलिए कह रही हूँ कि मना करे तो कम से कम तन्हाई में तो मना करे। अल्लाह। कबीलों के साथ कबीले वालों के सामने जलील तो नहीं होंगी। जी पर मैं अपनी चादर की मुकम्मिल वाली इस पे बैठ, अब बता क्या चाहिए। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। पूरा कबीला खड़ा है, सहाबा खड़े, हाँ मुसम्मिल वाली चादर पे हजरत शीमा बैठी है, क्या चाहिए। जी का मेरे कबीले के लोग गिरफ्तार हो गए, हाँ उन्हें आजाद कराना चाहता। जी मेरे हुजूर ने कहा साहब आज तक मैंने कोई काम तुम्हारे मशवरे के बगैर नहीं किया, हाँ लेकिन आज ये काम मैं तुमसे मशवरा नहीं लूंगा, जिसके पास जितने कैदी हैं सारे ला के मेरी बहन की झोली में डाल, हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे ला के इसकी झोली में डाल दो। सारे कैदी आजाद कर दिए गए। बेशक। कहा बिलाल जरा जल्दी कर मेरे घर जाके देख मेरे हिस्से का माले गनीमत कितना, जो था वो भी ला के ले आए। कहा सलमान एक यमनी हरीर की चादर रखी है, हाँ हाँ सुर्ख उसके साइड है, हरे कलर की चादर लेके आओ। सलमान ने बहन के सर पे चादर डाली और जाते जाते फरमाया शीमा आज के बाद कोई जरूरत पड़ जाए तो खबर भेज देना, मोहम्मद चल के खुद आ जाए। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं खुद चल के आ जाऊंगा। तब चले गए, अल्लाह। फरमाया ये वो मेरी बहन थी जो मुझे बचपन में गोद में उठा के लोरी दिया करती थी। सुभान अल्लाह। ये मेरी माँ हजरत हलीमा सादिया की बेटी मेरी बहन शीमा थी। हुजूर इतना दिया, फरमाया सिर्फ आज के लिए नहीं, मैंने कयामत तक के लिए बेटियों की गोद भर दी है। कहा क्यों? कहा मैंने शीमा की गोद में सब कुछ डाल के जमाने वालों को बताया है, बहने दरवाजे पे आ जाएं तो खाली नहीं जानी चाहिए, झोली भर के वापस जानी चाहिए। सुभान इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल, जी पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, हाँ मुसलमान भी हो। अगर वो तुझे गैरत नहीं आई तो चला आया, उससे कह देना यार मेरी इज्जत उतनी तो नहीं जितनी मदीने वाले की इज्जत मेरी नजर में है। जी वो कह क्यों आया? कहना मेरे नबी ने फरमाया जो पहले किसी को सलाम कर लेगा खुदा उसको पहले जन्नत में दाखिल फरमा देगा, है ना। अपने रूठे हुए भाई को मनाओ, और थोड़ी बहुत तो होती रहती है, जी है ना, थोड़ी बहुत तो होती रहती है। जब एक जगह बर्तन होते हैं तो खटकते, मतलब ये नहीं है कि दुश्मनी कोई कराओ, अगर हो गई है ना माफी तलाफी कर लो, भले ही हमारा अमल कैसा हो आपका कैसा हो, लेकिन मेरे और आपके लिए नहीं, मदीने वाले हुजूर के लिए एक दूसरे को माफ करेंगे इंशाअल्लाह। और आप खुद फैसला करो, खुद फैसला करो। हम अगर खुद आपस में बट जाएंगे, एक मोहल्ले में 4 पार्टियां होंगी, एक गांव में 8 पार्टियां होंगी, तो हम बाहर की बात बता सकते हैं। जी तो हम मुस्तहिद करेंगे तो हमारे साथ हमें बेशक एक दूसरे से मोहब्बतें कायम करनी है, एक दूसरे का बाजू बनना है, एक दान को एक दूसरे का दर्द बराबर रखना है, फिर हम हुजूर की उम्मत बन के उभरते हुए नजर आए। इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे। मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो माजरत चाहता हूँ। मेरी गुफ्तगू का मतलब आपको जलील करना नहीं था, मैं तो ये चाहता था कि रिश्ते हमारे हुजूर से करीब हो जाएं। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह जितनी बातें कही हैं अमल करने की, ठीक है ना। नहीं आप सजरा 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 रह गया ना, सजरा रह गया भाई। बैठो आराम से जी। अच्छा एक बात मानो, डॉक्टर साहब थोड़ा सा आवाज दे देना और हल्का थोड़ा इको दे देना ताकि मुझे सांस लेने में आसानी हो जाए, जी जी इंशाअल्लाह। है ना। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है, मेरे भाई की
गुजारिश है कि हुजूर का शजरा पढ़ना है, इंशाअल्लाह। लेकिन आपको मैं बता दूं, जब मैं शजरा पढ़ूँ ना तो आप जरा बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा शोर मेरे गांव के तीजों के चने बटने में हो जाता है। हाँ जब बढ़ रहे तो है। वो जी मुझे दे दियो ना, ऐसा शोर करने में तो ये भी कम ना होगा। ऐसे में तो ये भी बड़ा गांव है ना, हाँ, बड़े घर की बटोरन भी बड़ी होती है, हाँ, लेकिन मस्जिद में आहिस्ता बोला जाता है ना वहाँ पे, हाँ, फिर भी इतनी आवाज निकल जाती है, हम तो जोर से बोल लेते हैं ना, हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा होशियार लोग आवाज निकालते हैं। हाँ, पता चल जाएगा इंशाल्लाह हाँ। होशियार कौन था और दीवाना कौन था। आई है ठीक है ना, आप इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहिएगा कि मेरी थकन उतर जाए। जी। ये इतने लोगों ने पूरी जिम्मेदारी ले रखी है पूरी सुभान अल्लाह कहने की, थोड़ा सा और आवाज ऊपर तक हो जाएगा, हाँ, ये कुर्ब जवार एक के बात लोग भी इसमें शामिल हो जाएं एक जबान। तो अच्छा लगेगा। मैं जो आपसे सुभान अल्लाह कहलवा रहा हूं, मैं इसलिए कहलवा रहा हूं कि आप सुभान अल्लाह को और उसकी आड़ में मैं सांस लूं। हाँ, 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 क्या कहने बात हैं। सीधी सच्ची अच्छी है। बिल्कुल ठीक है। सही हो गई। मैं हाथ में इशारा हाँ, तो आप सुभान अल्लाह कहना लगा, आप सुभान अल्लाह को हाँ, इंशाअल्लाह। आपको नेकी मिल जाएगी, सांस मिल जाएगी, हाँ, अल्लाह राजी होगा, आपको भी नेकी देगा और मुझे भी नेकी देगा। इंशाअल्लाह। आवाज आपकी हमके माइक में कोई साई मंजिली। जी जी है ना, तो वो तो निहायत का सौदा भेज रहे हैं। हम मुफ्लिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। ठीक ठीक तो धोखा ना दीजिएगा, हाथ का इशारा उस बोलेंगे। अरे वाह माशाल्लाह। हाँ, सारी जिम्मेदारी किसी की रोड पे आके निकली है, वो बोले तो इसका मार मार रोड पे आ गई, आलू पे हाँ, हाँ, वक्त बदलने में देर नहीं लगती है। हाँ, मुलाकात के मुतलक है, जब शायद जी। फिर बोले जरा कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। हाँ, क्या कहने हैं। घर वाले पूछे आवाज का क्या हुआ, कहना हुजूर के नाम पर रात हाय हाय सुभान अल्लाह। हाँ, आप बोलो जरा खुल के बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, क्या बात। एक गलत एक जगह तो है खतरनाक में बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान। तो फिर बोलेंगे इंशाल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे सुलात, सुलात के बेटे सालिक, सालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। सलामत अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं आखिर में बस इतना कहूंगा, मैं आखिर में इतनी बात कहूंगा कि अपने रिश्तों की कदर करें। ना 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 नहीं, बहुत ज्यादा बात। एक मिनट आना, मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसा छोड़ दो कि आदमी दोबारा आ जाए। डर के मारे कहीं सैतरी का नाम सुनो, फूल मत उठा लियो भैया, कि पूरी रात सुनते हैं बैठा के, है ना। आएंगे इंशाल्लाह, आते रहेंगे इंशाल्लाह, मुलाकातें होती रहेंगी। खाना उतना खाओ जितना हजम हो जाए, खाना उतना खाए जितना हजम हो जाए, सबक उतना हो जितना याद हो जाए। आज मैंने वालिदैन के हवाले से गुफ्तगू की है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उम्मीद करता हूँ कि अगर एक बाप को भी आज के बाद इज्जत मिल गई ना, तो आपका बुलाना कामयाब और मेरा आना कामयाब हो गया, है ना। अगर एक बंदा भी कब्रिस्तान जाने लगा तो मैं समझूंगा ये महफिल कामयाब हो गई है। जो नहीं जाता था, जो जाते हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उनको बरकत अता फरमाए। और अल्लाह हुजूर की इस महफिल के सदक़े में हम सबको दोनों जहान की नेमतें बरकत अता फरमाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे अल्लाह सलामत रखे। एक लिमिट होती है। देखो, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। इधर देखो, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। हाय हाय, वाह वाह वाह। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा